तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्री हाउस में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग अपने टॉपिक वाइज टॉपिक अपने वीडियो को हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरी 10 की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसी पर डिपेंड है ना। इसको हम समझेंगे तभी हम लोग जाकर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत धारा पर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप डायरेक्ट अगर मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे अपील होगी कि आप जाइए पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि पहली वीडियो पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात की है बच्चों। आए कि नहीं समझ में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट एकदम दिल से समझ में आएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी लेकर खड़े रहिए, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो चलते हैं, तैयार होते हैं। मैं हूं रोहित चौहान, आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्री हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग देखिए कुछ हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप लोग पदार्थ को 3 प्रकार से पढ़े होंगे बच्चों। अच्छा, अभी 3 की बात छोड़ो, अभी हम 2 पर ही बात करने वाले हैं, केवल 2 की बात। तो एक पदार्थ है बच्चों सुचालक। क्या बच्चों? सुचालक। जो सुचालक पदार्थ होते हैं बच्चों, इनको बच्चों हम लोग चालक भी कहते हैं। क्या बच्चों? चालक भी कहते हैं। और एक बच्चों जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं भैया, एक सुचालक होते हैं, एक बच्चों कुचालक होते हैं। क्या बच्चों? कुचालक। कुचालक को बच्चों हम लोग अचालक भी कहते हैं। ध्यान से, चालक पदार्थ क्या बच्चों? देखिए कुछ जो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने की अनुमति देते हैं, उन्हें बच्चों लोग कहते हैं चालक। जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया ना बच्चों। तो ये पदार्थ क्या है बच्चों, इनमें देखिए आप खुद जानते हैं कि भाई कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे तार बनाए जाते हैं ना बच्चों। तो इनसे तार क्यों बनाते हैं कि जो तार होते हैं, तार में विद्युत धारा फ्लो करता है। और तार प्लास्टिक क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि प्लास्टिक में बच्चों कोई विद्युत धारा फ्लो नहीं करता है। तो बच्चों चालक पदार्थ आप एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों, लोहा Fe हो जाएगा बच्चों, कॉपर हो जाएगा। आने बात समझ में। तो ये जो भाई पदार्थ बच्चे इन्हें बच्चों कहते हैं चालक। तो देखिए आप डिफिनीशन में बार बार आप चालक वर्ड का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो चालक का अर्थ होता है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। मेरा समझाने का मतलब यही था। और अचालक में बच्चों जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, हाँ जी, और पत्थर हो गया, ये सब कागज हो गया, ये सब हमारे क्या भैया, ये हमारे अचालक है ना बच्चों। कागज, प्लास्टिक जो भी चीजें हैं, तो बच्चों इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। अच्छा, तो भाई चालक में ऐसा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि चालक में ऐसे क्या है जिससे चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होता है बच्चों। हाँ, जब उसकी बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम कोई एक चालक पदार्थ लें, चालक पदार्थ का मतलब ये बच्चों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। देखिए बच्चों, जो चालक पदार्थ अगर बच्चों ले रहे हैं, इस चालक पदार्थ को बच्चों हमने ऐसे मोटा लिया। अब इस चालक पदार्थ के बच्चों हम अंदर की बात करने वाले हैं। इस पदार्थ के अंदर की बात मतलब कि जैसे कोई तार और है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये कोई तार है बच्चों, इसके अंदर आप अपने निगाहों को इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या है उसकी बातें हम करने वाले हैं। ये बाहर से नहीं, इसके अंदर, तार के अंदर। सोचो कैसे देखेंगे सर जी? तो मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी वायर के अंदर झांक के देखना। अच्छा, ये वायर बच्चों ऐसे दिख रहा था। अब जब हम वायर के अंदर जब हम झांक कर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखो ध्यान से, हम जब वायर के अंदर बच्चों जब झांक के देख रहे हैं ना, तो बच्चों ये वायर जिस पदार्थ का बना है वो उसके बच्चों ये बच्चों परमाणु है। क्या बच्चों? ये बच्चों परमाणु है। परमाणु जैसे कि ये अगर एल्युमिनियम का तार है तो एल्युमिनियम के पदार्थ में, एल्युमिनियम के तार में बच्चों उसके परमाणु होंगे कि नहीं होंगे?
जी अच्छा, इस परमाणु से बच्चों प्रत्येक परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल कर बच्चों ये जो रिक्त स्थान है कि नहीं, इसमें बच्चों ये घूम रहा है, इनमें बच्चों ये घूम रहा है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा दूसरे रंग से बना दूं, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इनके अंदर बच्चों ये घूम रहा है। आई कि नहीं बात समझ में? देखो बच्चों, तो ये बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, तो इस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बच्चों ये जो रिक्त स्थान है ना, इनमें बच्चों ये घूम रहे हैं। तो ये जो जिस परमाणु से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों निकले हुए हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही हम कहते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकलकर इसमें बच्चों है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु से बाहर भागे, नहीं, इस धातु के अंदर बच्चों ये जो रिक्त स्थान होते हैं ना, इन रिक्त स्थानों को बच्चों हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें घूम रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो चालक पदार्थ होते हैं बच्चों, ये कोई चालक पदार्थ है बच्चों, ये क्या है बच्चों? चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ। मतलब बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या बच्चों? कंडक्टर ना जी। अच्छा देखिए, तो जो चालक पदार्थ होते हैं बच्चों, चालक पदार्थ में विद्युत धारा क्यों बहती है? क्योंकि बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर मेरे पास कोई मैं कुचालक पदार्थ लेता हूं, कोई मैं कुचालक पदार्थ हूं, मतलब अचालक पदार्थ बच्चों, अचालक पदार्थ जैसे कोई मैंने ले लिया लकड़ी वकड़ी ले लिया, ये बच्चों कोई लकड़ी है। क्या बच्चा? ये लकड़ी है बच्चों, लकड़ी भाई ये परमाणु तो होंगे जरूर, लेकिन बच्चों इसमें बाबू कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला है। मतलब क्या है, चालकों में बच्चों विद्युत धारा इसलिए बहती है क्योंकि बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है कि नहीं। मतलब यहां पर बात आने वाली बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपसे बात कहूं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपस में घूमते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आपस में घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या इस चालक तार में बच्चों करंट पैदा होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ऐसे इसमें करंट नहीं पैदा होने वाला। देखो ध्यान से बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस चालक पदार्थ को मैं बच्चों किसी बैटरी से जोड़ने वाला हूं। क्या बच्चों? किसी बैटरी से। देखना ध्यान से, तो भैया यहां से मैंने एक तार लिया, एक बैटरी लिया बच्चों, ये प्लस, फिर हो जो बड़ी वाली बच्चों जो पाई होगी, या बच्चों बैटरी के धन सिरे को, छोटी वाली बच्चों बैटरी के ऋण सिरे को। तो ये एक बैटरी थी, तो मैं एक बैटरी और जोड़ दे रहा हूं, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर बैटरी जोड़ रखी है। अच्छा, बैटरी के छोटा वाला पाई बच्चों ऋण, और बड़ा वाला क्या बच्चों? धन। तो बच्ची का जो बच्ची में कह रहा हूँ, सॉरी, तो बच्चों जो बैटरी का जो पोटेंशियल बच्चों वो भी मान लेता हूं। चलो अच्छा, अब देखो बच्चों, ये बैटरी का धन सिरा धन सिरा धन सिरा धन सिरा धन सिरा धन सिरा, तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ का जो एक जो तार को जो एक मिलने वाला है बच्चों, यह धन सिरे के साथ मिलने वाला है ना। अच्छा, इधर से बच्चों बैटरी का ये ऋण सिरा ऋण सिरा ऋण सिरा ऋण सिरा ऋण सिरा ऋण सिरा, बच्चों ये ऋण सिरा। अगर मैं आपसे बात कहूं बच्चों, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है कि ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप जाकर मेरा वीडियो देखिए विद्युत क्षेत्र वाला, ठीक है, वो धन से ऋण की ओर चलता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये बच्चों धन प्लेट हो गया ना जी, तो ये ऋण प्लेट, इसके चलते बच्चों जो एक जो विद्युत क्षेत्र होने वाला है वह बच्चों किधर से बच्चों? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ओहो, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, बहुत बढ़िया, एकदम समझ आ गया सर जी। अच्छा, अब देखना ध्यान से बच्चों, अब सोचो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात छोड़ो। अच्छा देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऋण आवेशित होता है। ओहो, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेशित होता है। क्या बच्चों? ऋण। देखो बच्चों,
जब वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज चल रही है, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कहीं छोड़कर जाना मत, क्योंकि अगर चले गए आज चले गए तो बहुत कुछ खुद छूट जाएगा, बहुत कुछ हम लोग खो देंगे। आई के समझ में, अगर लगे हो वीडियो में आप यहाँ तक बच्चों, तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से 100% प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। आई के बच्चों, मेरा यही एक दायित्व है कि मैं अपना 100% दे सकता हूँ, मैं खूब मेहनत कर सकता हूँ। अब बाकी भाई एक टीचर सभी बच्चों को संतुष्ट कर दे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक। तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ हाँ कि मैं ही सभी बच्चों को समझा दूंगा या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैं अपना 100% दे रहा हूं। बाकी आप कितना समझ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैंने क्या कहा कि धातुओं के चालक के अंदर बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक के तार को बच्चों किसी हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये बच्चों बैटरी का धन से यहाँ पे धन मिला, ये बच्चों बैटरी का ऋण बच्चों चाहते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र बच्चों धन से ऋण क्यों उत्पन्न होता है? अब देखो बच्चों, मैं अभी इसको छोड़ो, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों? धन ऋण आवेशित कण है। अच्छा बच्चों, जो ऋण आवेशित कण होगा वो किसके तरफ भागेगा? धन की ओर भागेगा या ऋण की ओर भागेगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूं कि मेरे पास एक इधर धन 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 धन, इधर ऋण 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 ऋण। बच्चों यहाँ पर इनके बीच मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन को धन अपनी ओर या रख जा खींच लेगा सटाक से ऐसे, और ये ऋण आवेश बच्चा इलेक्ट्रॉन को क्या कर, तू मेरे से दूर हट जा। मतलब कि हर हाल में ये ऋण प्लेट इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, क्योंकि ऋण बच्चों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ऋण हम जो उसका आकर्षित करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये ऋण प्लेट इसको ढकेलेगा और धन बच्चों खींचेगा। मतलब हर हाल में इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आएगा। तो बच्चों ये सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बच्चों ऐसे सोचो, ध्यान से सोचो। मतलब क्या है, अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो, क्लास में टीचर नहीं है, तो आप उस ब्रेंच पर, कोई उस ब्रेंच पर, कोई उस ब्रेंच पर, कोई अपने दोस्त कंधे पे हाथ रखे, कोई ऐसे करे, कोई वैसे करके बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही टीचर आ गए और ये टीचर आ गए, तुरंत सबके सब भागे, सबके सब अपने ऐसे जगह पर भागेंगे जहां पर उनको जगह मिल जाए, है ना। सोचो ध्यान से। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन तब तक अपने मर्जी से इसके अंदर खूब घूम रहे थे, जैसे ही एक बैटरी से मैंने जोड़ा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे। किधर भागेंगे? अरे इधर ऋण प्लेट, अरे मैं भी ऋण, मैं इधर नहीं जाने का, अरे ये मुझे लात मार के भगा देगा, अरे इधर धन प्लेट, अरे बाप रे बाप, इधर देखो बच्चों, ये जो ऋण है ना, ऋण धन की ओर आकर्षित होगा। यही है मेरे दाता, मेरे भगवान जो मुझे बचा लेंगे, ये तो मार के भगा देगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर भागेंगे भाई। अच्छा, जब धन प्लेट की ओर भागेंगे तो बच्चों ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा मिल गई बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागेंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे करके भागेंगे, है ना। अच्छा, ये बातें आगे बच्चों ध्यान रहे। देखो बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा, प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन बहने लगे इस चालक के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत? बताओ ध्यान से आप लोग। विद्युत क्षेत्र ऐसे है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर भाग रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर भाग रहे हैं। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो विद्युत धारा होता है बच्चों, मतलब क्या कहते हैं, अब मैं आपको यहाँ चलता हूं बच्चों कि अब हम लोग चलते हैं अनुप्रस्थ कहाँ, एक जैसे कि अब एक यहाँ पर एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। देखो जैसा ये बच्चों से तार है कि नहीं, ये बच्चों इसका ये वाला जो भाग है ना बच्चों, इसको बच्चों हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल। एक बच्चों अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, देखो मेरे ख्याल से अगर आप लोग कभी कोई गाजर उजर लेते हो ना, जैसे कि ये कोई चाक है बच्चों, बच्चों का हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो बच्चों काटने के बाद ये क्षेत्रफल बनेगा ना, तो ये बच्चों कहलाएगा, जो आपकी तरफ दिख रहा है बच्चों, ये बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या बच्चों? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर इसी चाक को बच्चों में अगर मैं ऐसे काट कर इसको मैं दो भागों में कर दूं, तो बच्चों देखो ध्यान से, जो एक नया क्षेत्रफल बनेगा बच्चों, उसे कहेंगे हम लोग अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल। कभी आप लोग खीरा काटते हैं, खाते हैं ना जी, खीरा को खाने से पहले आप पहले ऊपर से काटते हो, तो ऊपर से काट उसको ऐसे रगड़ते हो ना जी, तो जो आप काटे हो ना ऐसे गोलाकार में, इसे बच्चों कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, खीरा ऐसे रगड़ने के बाद फिर जब उसको आप ऐसे काटते हो चाकू से, ऐसे लंबा लंबा, वो बच्चों कहता है अनुप्रस्थ काट, अरे अनुदैर्ध्य काट। क्या बच्चा? अनुदैर्ध्य काट। आई कि नहीं बात समझ में? अच्छा देखो, तो ये जो बच्चे जो तार है ना, ये जो बच्चों, ये इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, इसको बच्चों हम कहते हैं तार का, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां से भाग रहे बाबू? इसके इस क्षेत्रफल से भाग रहे ना बच्चों। अब यहाँ देखिए हम बनाते हैं डिफिनीशन। क्या बच्चों? डिफिनीशन बनाते हैं हम लोग। अच्छा, डिफिनीशन, हाँ देखिए डिफिनीशन बच्चों बनाएंगे यहाँ से विद्युत धारा की डिफिनीशन। देखिए, अच्छा, विद्युत धारा हेडिंग है बच्चों विद्युत धारा। ठीक, देखो बच्चों, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, हाँ देखिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती। अगर देखो आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर जी डिफिनीशन कहीं से देख कर लिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है ऐसी बात है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। बस आप ये जान लीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए। आए समझ में ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर जी तो सामने बुक रख के बैठे हुए हैं, हाँ भाई ये बात सही है, हम बुक रख के पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हाँ सर जी बुक रख के पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, अब देखो ध्यान से, अभी सोचो पहले ध्यान से, बड़े स्टडी चैनल वाले बच्चों, बड़े स्टडी चैनल वाले, उनके पास क्या था भाई, एक ग्रीन वो डिजिटल बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड पर सब कुछ लिखा आ जाएगा, और वहां पर बच्चे जाके खूब शौक से पढ़ेंगे, अरे हाँ सर जी पढ़ाते। हाँ, ऐसी बात नहीं कि सर जी को नहीं आ रहा है, सर जी को सब कुछ आता है जी, एक हेल्प मिलता है ना, मतलब कि कोई चीजें अरेंजमेंट उसका सही बनता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चों, ये बच्चों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाले हैं। अब देखो बच्चों, यहां से एक नोट पॉइंट में लिखूंगा, यहां से एक नोट पॉइंट, ठीक, विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत होती है ना बच्चों। विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह
की दिशा के विपरीत होती है बच्चों। मतलब क्या है, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो देखो बच्चों जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या भैया, यही तो आवेश है ना। आप आवेश, हम जाकर चैप्टर पढ़ो, इलेक्ट्रॉन ही मिलकर आवेश बनाते हैं, है ना जी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आवेश होता है। देखो बच्चों, तो ध्यान रहे कि जब बाबू इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जा रहा है तो क्यों नहीं, अब मैं विद्युत धारा की दिशा को मैं थोड़ा सा अलग रंग से बनाऊंगा बच्चों। ये बच्चों विद्युत धारा की दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, ये बच्चों आई की दिशा हो गई, ये बच्चों आई की दिशा हो गई, और ये बच्चों आई की दिशा हो गई, ये बच्चों आई की दिशा हो गई। मतलब क्या है कि भैया देखो ध्यान से, जो विद्युत धारा होगी बच्चों वह बच्चों क्या होगी भैया, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होगी न जी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागते हैं, ठीक है। ठीक बच्चों, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर भागते हैं, जबकि विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाता है, जबकि विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाता है। बच्चों आप इसे थोड़ा नोट करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आवाज ही चलने हैं ना बाबू। अब देखिए ध्यान से, इसे हम साफ करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, अब विद्युत धारा की तरफ और ध्यान से, विद्युत धारा नोट पॉइंट, विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात ध्यान रखें, मतलब धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। अच्छा, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। सजी बन गई, विद्युत धारा की दिशा हमने जान लिया, ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं विद्युत धारा का सजी सूत्र बनाइए। अच्छा देखिए, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चों, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी, देखो ये बच्चों जो दर होता है ना बच्चों, दर का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के नीचे समय, किसी भी भौतिक राशि के नीचे बच्चों समय। मतलब क्या भैया कि विद्युत धारा I बराबर बच्चों आवेश प्रवाह, मतलब बच्चों भाई Q बटा के समय, क्या बच्चों दर का मतलब क्या भैया समय। मतलब क्या बच्चों, यहाँ मैं लिख दूं बच्चों I बराबर विद्युत धारा को मैंने I लिखा, ये बच्चों आवेश बटा के समय, ये बच्चों। अब देखिए I बराबर क्या बच्चों, देखिए एक Q बटा के T, क्या बच्चों Q बटा के T, ये देखिए। तो कहीं कहीं आपको I बराबर बच्चों dq बाई dt भी मिलने वाला है बच्चों। ये अगर dq बाई dt मिल गया ना, तो इसका मतलब होता है भैया अल्प आवेश बच्चों, कम छोटा सा आवेश, अल्प आवेश, ठीक है। अभी हम इसी पर लेके चलने वाले हैं, क्योंकि देखो 10 में उतने लेवल तक नहीं जाया जाता, मैं आपको सच्चे बता दूं बच्चों, ठीक है ना। अभी मुझसे यहाँ लेके चलना है, ये dq बाई dt बच्चों, हम आगे आप इंटर में पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, मतलब क्या हो गया भैया, जो आवेश, जो विद्युत धारा का जो सूत्र बना बच्चों, वह बना भैया आवेश प्रवाह की दर। बच्चों आप अच्छा बताओ ध्यान से, एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र बच्चों पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं साफ करूं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, कि उस काम कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे कल वीडियो काम नहीं चलने वाला। अच्छा देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, तो आप जानते हो Q बराबर होता है NE ना बच्चों, Q बराबर NE। पहले चैप्टर में जाकर देखो
तो आप I बराबर क्या सकते हैं बच्चों, I बराबर आप लिख सकते हैं NE बटा के T, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। या आप लिख सकते हैं कि I बराबर Q बाई T, बच्चों कोई दिक्कत ना है जी, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा, अच्छा देखो ध्यान से, विद्युत धारा की मात्रा देखो बच्चों, विद्युत धारा I का मात्रक देखो बच्चों, क्या है बच्चों, आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम, ठीक, समय का मात्रक बच्चों सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड ना बच्चों। अच्छा, इसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं बच्चों एम्पियर, क्या बच्चों कहते हैं, एम्पियर। देखो बच्चों, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, बच्चों एम्पियर, जो एम्पियर होता है बच्चों, एम्पियर को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं ए से, किससे बच्चों, डिनोट करते हैं ए से। आए कि नहीं बात समझ में, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा बच्चों, इतनी बात समझ आई ना, तो आगे चलिए, आगे चलिए, जल्दी से एकदम आगे बढ़िए, इतना नोट कीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा भाई कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मूल भौतिक राशि, ये बात, ये मूल भौतिक राशि का मतलब ये हो बच्चों कि जो विद्युत धारा होती है ना, यह बच्चों हमारे पास दो प्रकार की भौतिक राशि होती है, एक होती है मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां डेरिवेटिव क्वांटिटीज, है ना बच्चों। देखिए जो मूल भौतिक राशियां होती है बच्चों वो होती है 7, वो होती है 7 ना जी, जो मूल भौतिक राशियां होती हैं वो होती है बच्चों 7। ये सातों कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होता है बच्चों दूरी, दूसरा होता है बच्चों द्रव्यमान ना बच्चों, तीसरा होता है बच्चों समय, पहला दूसरा तीसरा समय, चौथा बच्चों तापमान, ठीक है बच्चों, पांचवा बच्चों विद्युत धारा, ठीक, छठा बच्चों ज्योति तीव्रता, ठीक, ठीक, सातवां बच्चों पदार्थ की मात्रा, देखिए जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उनके श्रेणी में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है बच्चों, एक मूल भौतिक राशि है, आए कि निवासन में। अच्छा ये बातें तो आ गई। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चों, देखो ध्यान से, इसलिए आप लोग थोड़ा नोट तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक, चलते हैं। देखिए बच्चों, क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये प्रश्न है, क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये बच्चों प्रश्न है, ये बच्चों आपके पास प्रश्न है, क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है। बच्चों अभी तो हमने पढ़ा कि विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत, ना जी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत बच्चों आवेश प्रवाह के विपरीत होती है, तो मतलब इसमें दिशा तो है ना, नहीं बच्चों, विद्युत धारा में कोई दिशा नहीं है, नहीं दिशा है जी, विद्युत धारा में दिशा कोई नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। विद्युत धारा में दिशा है, विद्युत धारा में परिमाण भी है, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है, लेकिन यह सदिश राशि नहीं है बच्चों। सदिश राशि के लिए केवल दिशा और परिमाण का होना जरूरी नहीं है बच्चों, उनके लिए सदिश के नियम का पालन भी करना चाहिए। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं बच्चों सदिश के नियम का पालन क्या भैया, अगर मान लो इधर से एक तार है जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, एक तार इधर से है जिसमें 3 एम्पियर धारा बह रही है बच्चों, इनके बीच का कोण मान लेते हैं हमारे पास 60 डिग्री है। अच्छा देखो ध्यान से, अब इसी तार को मैं ऐसे कर दूं,
ये 2 एम्पियर का धारा है, इनके बीच ये दूसरा तार है, इसमें 3 एम्पियर का धारा है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री है। अच्छा तीसरा तार, इनसे तीसरा तार बच्चों इन तारों को आप आपस में किसी भी कोण पर जोड़ो। ये बच्चों तीसरे तार से हमेशा 5 एम्पियर की धारा ही जाने वाली है, हमेशा 5 एम्पियर की धारा ही जाने वाली है। अगर बच्चों सदिश होता तो बच्चों ये तीसरे जो भुजा है ना, इसमें बच्चों इसका मान कुछ अलग आता है, क्योंकि बच्चों सदिश योग का नियम पर अलग है कि नहीं। अगर ऐसी बात है, अगर आप सदिश का योग नियम क्या है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझना सदिश का योग नियम क्या है, तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सर सदिश के ऊपर, अदिश के ऊपर और सदिश के जो भी है सदिश अदिश के ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट आएगा, मैं तुरंत वीडियो बना डालूंगा, ठीक है ना। आए कि नहीं पसंद में। अब देखिए ध्यान से, तो मतलब क्या है बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है ना, यह बच्चों क्या है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये जो विद्युत धारा के ऊपर जो चैप्टर था वो हम लोग का आज केवल थ्री हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को आगे लेकर जाना ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी जब देखने आओगे तो कहोगे सर ये बहुत लंबा वीडियो है, विद्युत धारा पे इतना लंबा वीडियो, तो उतना लंबा मैं नहीं देना चाहता, मैं थोड़ा बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक आ ही गए हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो यार, और क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए बस। जय हिंद जय भारत।